हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एट्रोपिन इंजेक्शन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन होता है उसका वेटनरी में क्या यूज़ होता है, कौन सी बीमारी में हम पशुओं को लगाते हैं, गाय भैंस में कितना देते हैं, डॉग में कितना देते हैं। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का क्या काम होता है? वैसे जैसे कि हम बात करें, जो एट्रोपिन सल्फेट है वो एंटी सियालोगोगस जो इंजेक्शन होता है, यानी एंटी सियालोगोगस बोले तो जो सलाइवेशन होता है, यानी जो पशुओं की लार होती है। कई बार आपने देखा है कि पशु लार ज़्यादा गिराने लग जाता है, तो उस कंडीशन में हम लार को रोकने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और किन किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, वह हर वेटनेरियन को इसके बारे में पता होता है। तो कौन सी बीमारी में यूज़ किया जाता है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं। जैसे कि पता है आपको, जो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन कई बार एक एमरजेंसी इंजेक्शन में भी, जो एमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। यानी आपने कई बार सुना होगा, जैसे कई आपने फिल्में देखी होगी, तो उसमें जब कोई क्रिटिकल ह्यूमन बीइंग का केस होता है, जो क्रिटिकल केस होता है, तो डॉक्टर उसमें एट्रोपिन सल्फेट डायरेक्ट हार्ट में देते हैं। तो दोस्तों, यानी एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन वो यही साल्ट होता है। तो दोस्तों, आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी जो इनमें जो ओटी वगैरह केस होते हैं उनमें डॉक्टर इस इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें, जो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है वो एक एमरजेंसी फॉर्म में यूज़ किया जाता है। यानी जो हार्ट रेट होती है, जो एक एनिमल की रेट होती है या फिर एक मनुष्य की हार्ट रेट होती है, वो नॉर्मल हार्ट रेट से उसे इंक्रीज़ कर देता है। यानी जिससे जो सीवियरिटी होती है केस की वो कम हो जाती है और केस समझने में हमें टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर पहले से ही सीवियरिटी ज़्यादा है, यानी हार्ट बीट जो पहले से ही ज़्यादा है, तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो वो एक वेटनेरियन के द्वारा पशु में पहले सही तरह चेक किया जाता है। जो पल्स रेट होती है उन्हें चेक किया जाता है, रेस्पिरेशन रेट होती है उन्हें चेक किया जाता है, फिर इस इंजेक्शन को लगाने का डिसीजन लिया जाता है। तो अगर दोस्तों बात करें कि हम इस बीमारी में, जैसे सीवियरिटी कंडीशन हो गई पशुओं में, जैसे शोक में है एनिमल, उस टाइम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये केसेस में डॉग में जो है सीवियरिटी केस में ये इंजेक्शन हम यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों, और बात करें कि और किस बीमारियों में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि आपको पता है, जब भी पशु किसी भी पॉइजनिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे मरकरी है, लेड है, उन्हें खा लेता है, तो उस टाइम इस इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। यानी कई प्रकार के पेस्टिसाइड होता है, जैसे कि बहुत से पेस्टिसाइड हम खेतों में करते हैं, जो किसान भाई है वो पेस्टिसाइड खेतों में डालते हैं और वो वहाँ से चारा काट के ले आते हैं और अपने पशु को डाल देते हैं। फिर जो वेटनेरियन के पास जब फ़ोन करते हैं, वेटनेरियन जाता है तो वो देखता है कंडीशन की पशु है वो सलाइवेशन कर रहा है और मुंह से झाग डाल रहा है, तो उस कंडीशन में हम एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बात करें कि इसकी डोज रेट क्या रहती है, तो डोज रेट इसकी 10 से 20 ml तक हम एक जानवर में यूज़ करते हैं। सीवियरिटी के हिसाब से 10 से 50 ml तक भी हम एनिमल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक वेटनेरियन खुद डिसाइड करता है कि उसे कितना ml डोज है वो यूज़ करना है, क्योंकि इस पर साफ साफ लिखा भी होता है कि डोज एट डायरेक्टेड बाय ए वेटनेरियन, की जो पशु चिकित्सक है वो डोज को डायरेक्ट करेगा कितनी डोज पशु को देनी है। तो दोस्तों, ये तो हो गया पॉइजनिंग का केस, उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि खेत से हम चारा लाए, उसमें पॉइजन आया, या कई प्रकार के प्लांट होते हैं पॉइजनिंग के, उनमें भी हम जब पॉइजन होता है पशु तो इसके यूज़ करते हैं। जैसे कि कई बार आप पशु में साइपर जो मैथ्रिन होता है, जो टिक्स होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, उन्हें पशु को बचाने के लिए उसका छिड़काव करते हैं, तो भी पशु क्या होता है कि उसे चाट लेता है तो लार डालने लग जाता है। तो दोस्तों, उस केस में भी हम एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज रेट जैसे कि मैंने आपको बता दी कि 10 से 20 ml डोज रेट का पशु में यूज़ किया जाता है। सीवियरिटी के हिसाब से हम 10 से 50 ml भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कंपोजिशन क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एट्रोपिन सल्फेट 0.5 mg, कई जो वायल होते हैं उनमें 1 mg भी होता है पर ml में ये डोज रहती है। तो दोस्तों, ये बात आई पॉइजनिंग की हो गई। तो दोस्तों, अब कई बार क्या होता है, पशु वैसे भी लार ज़्यादा डालने लग जाता है। यानी कौन से केस में, जब ओइसोफेगल चोक है, यानी उसके गले में कुछ फंस गया है, फंसने के कारण जो एनिमल है अंदर तो कुछ जा नहीं रहा, तो जाएगा नहीं, तो जो सलाइवेशन है, जो सलाइवेशन तो पशु में होती रहती है, क्योंकि जो भोजन के पाचन के लिए जो मेन सब्सटेंस है वो है सलाइवा ही है। तो सलाइवा पशु के अंदर जाएगी नहीं, तो अंदर नहीं जाएगी
तो पशु के अंदर चोक है उस टाइम, तो वो क्या करेगा, उस सलाइवा को वापस डालने लग जाता है। वहाँ पर कई बार केस सीवियर हो जाते हैं, क्योंकि जो मेन चोक है वो तो चोक हुआ है। तो दोस्तों कई बार ट्रैकिया में भी ये सब जो लिक्विड होता है, सलाइवा होती है, वो चला जाता है, जिसके कारण निमोनिक कंडीशन पशु में बन जाती है। तो उस टाइम भी हम एट्रोपिन इंजेक्शन का पशु में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों और बात करें तो जैसे कि जो जीआईटी ट्रैक होता है, जो एक एनिमल बॉडी का जीआईटी ट्रैक होता है, यानी जिसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट आते हैं, उसमें जो पैरासिटिक मूवमेंट होती है, उसे भी ये इंजेक्शन इंक्रीज कर देता है। यानी इसकी बात करें जैसे कि चोक हुआ है, तो उसमें भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ करें तो पैरासिटिक मूवमेंट होती है, आंतों की जो मूवमेंट है उसे भी ये इंजेक्शन इंक्रीज करता है। तो हल्के फुल्के कंस्टिपेशन के केस होते हैं, उसमें भी हम इसे यूज़ कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दोस्तों बात करें जो एनेस्थीसिया देते हैं, बहुत सी सर्जरी होती है पशु में, माइनर सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है, उन पर हम कभी फिर बात करेंगे। तो उनमें जब एनेस्थीसिया यानी पशु को सुन्न करने का टीका लगाया जाता है, जिससे पशु सुन्न हो जाता है और हम आसानी से जो हमें सर्जरी परफॉर्म करनी होती है वो कर देते हैं। तो दोस्तों उससे पहले जो एनेस्थीसिया से पहले एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन पशु को दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो म्यूकस की जो सलाइवेशन है उसे रोका जा सके, जिससे एक्सेसलाइवेशन पशु में ना हो। तो दोस्तों उस समय भी हम इस केस में इसका दवा का इस्तेमाल करते हैं। और हार्ट बीट है उस दौरान जो सर्जरी के केस कर रहे हैं, उस दौरान हार्ट बीट को भी ये नॉर्मल बनाए रखता है, उसे भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देता, जिससे पशु सेफ रहता है। तो दोस्तों हमने इसमें बात की कि हम इसे जो पॉइजनिंग के केस है उसमें इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जो सीवियरिटी यानी जो शोक हो गया, शोक है एनिमल शोक में गया हुआ है, उसमें हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हार्ट बीट कम है उसमें इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कई प्रकार के पेस्टिसाइड पशु जो है वो गलती से खा लेता है, तो उस समय जो पॉइजनिंग का केस बनते हैं उसमें भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा, क्योंकि सवाल जवाब मन में आना एक स्वाभाविक बात है कि जो पॉइजनिंग का केस है उसमें पशु वोमिटिंग तो करेगा, तो इसके कारण तो उल्टी बार जो आएगा, जो पॉइजन खाए वो बाहर हो जाए, तो ये इंजेक्शन तो उल्टी को, सलाइवेशन को रोकता है। तो इसका जवाब मैं देता हूँ कि जो रूमिनेंट्स जानवर होते हैं वो वोमिटिंग कभी नहीं करते। अगर वो वोमिट कर देते हैं तो वहाँ से 20% चांस है उस पशु को बचाने का। तो दोस्तों इसलिए हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों डोज रेट मैंने बता दिया, कई कंपनियों का आता है। अगर इसके रूट की बात करें तो इसे सीवीटी के साथ आईएम भी रूट दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हिल रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। इसमें कोई क्रिस्टल वगैरह अगर हुई है तो तब इस इंजेक्शन का हम पशु में यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।